अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी रहमान भुट्टा साहब। खोदा पहाड़ निकला चूहा, 7 रोज से लेस्को रिकवरी मुहिम जारी है और जहां लाहौर में, लाहौर सर्कल में अरबों रुपए के डिफॉल्टर मौजूद हों, एक एक बंदे ने अरब अरब देना हो, महकमों ने अरबों रुपए देने हो, वहां लेस्को ने चीफ इंजीनियर की सरबराही में पैसे कितने इकट्ठे किए हैं 7वें रोज? 2 करोड़ 30 लाख रुपए सिर्फ। यानी इससे साफ जाहिर है हल्के हल्के छोटे छोटे डिफॉल्टर्स को जोर चलाया जा रहा है और बड़े डिफॉल्टर्स को हाथ नहीं डाला जा रहा। लिस्टें तैयार हैं मगर अमल दरामद ना होने के बराबर है। इस हवाले से हम भुट्टा साहब से डिस्कस करते हैं और मालूमात लेते हैं कि ये क्या ऑपरेशन चल रहा है और इसकी क्या पोजीशन है। जी भुट्टा साहब फरमाइए। जी तारक जमाल साहब, आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में बात की है कि वाकई जो है ना लेस्को की कारकर्दगी, वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हमने तो पहले ही कह दिया था तारक जमाल साहब कि यहाँ पे आप जो है ना इसी तरह के मामला तो चलेंगे। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਖੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੈਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ हों तो वो बड़ा मुश्किल काम। ये तो लाहौर के सारे तहसीलदार भी शामिल किए हुए हैं और बड़ी टीमें तश्कील, वो जी शुरू में पता चला कि टीमें तश्कील दे दी गई, अब पकड़ दकड़ होगी, फलां होगा। तो भुट्टा साहब ये क्या है, 2 करोड़ 30 लाख रुपए ये कितने लोगों से? 806 डिफॉल्टर हैं जिनसे ये 2 करोड़ या 2.5 करोड़ इकट्ठा किया है और 2.25 करोड़ है भुट्टा साहब। 2.25 करोड़ का आगे देख लेना तारक जमाल साहब। और इनसे 1-1 लाख रुपया भी होता तो कितना बनना था? 8 करोड़। और डेट डिफॉल्टर एक ही बता देता हूं जो अभी तक इन्होंने, वो भी मेरी नजर में जो है ना वो बहुत छोटा सा इन्होंने डेट जो है डिफॉल्टर, डेट डिफॉल्टर पकड़ा है। वो कौन जी? अजीजुर जो है अजीजुर रहमान चांद साहब, वो 53 करोड़ के डेट डिफॉल्टर थे। तो रिकवरी आप देख रहे हैं, एक बंदे की बात कर रहा हूं। और उस तरह के जो है यहां पे लाहौर में बीसीओ होंगे। तो तारक जमाल साहब रिकवरी का ये हालत है इनकी, और महकमों की देख ले अरबों रुपए। अरबों। और ये बताएं कि ये रिकवरी अगर एक प्राइवेट लोगों से इनकी रिकवरी की हालत देख लें तो यहाँ पे तो कल के प्रोग्राम ने हमने जो अदारों का हाल बताया वो अरबों में है। तो भुट्टा साहब वो जो सैकड़ों अफसरान तब्दील किए गए लेस्को में ताकि वो सर्कल चेंज हुए, इनका नेटवर्क तोड़ा जाए और रिकवरियां लाएंगे, चोरियां पकड़ेंगे, तो कारकर्दगी तो आपके सामने है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तबादले हुए लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। भाईजान आपको जो है ना डिटेल बताता हूँ जी जी, वो आप जब सुनेंगे तो बिल्कुल आपको सुकून होगा, आप बिल्कुल तैश में नहीं आएंगे। तारक जमाल साहब इतनी बड़ी रिकवरियां की हैं इन्होंने मिलके, और तहसीलदार उनका तो अपना महकमा जो है तारक जमाल साहब, वो अगर फर्स्ट आए ना करप्शन की दौड़ में तो इस मुल्क में सबसे नंबर 1 रेवेन्यू का। अच्छा, तो आप ये देखें, उन्होंने कहा रेवेन्यू की ये गिनती अच्छी गिन लेते हैं इसलिए तहसीलदार लगाए गए। अच्छा, तो ये देखे भाईजान कि ये 7वें रोज इन्होंने 806 जो है डिफॉल्टर से 23.66 मिलियन की वसूली कर ली। और ये बता रहे हैं हम आपको कि तहसीलदार सिटी मुजाज ज़िया और तहसीलदार शालीमार नुरेज हमायूं ने 106 डेट डिफॉल्टर से कितने 3.40 मिलियन लोग 106 लोगों से, जी 106 लोगों से, और ईस्टर्न सर्कल में 116 डेट डिफॉल्टर से 3.60 मिलियन की रिकवरी की। और जब बताते हैं मजीद आपको तारक जमाल साहब के जो है तहसीलदार मॉडल टाउन राना अफसल और तहसीलदार कैंट सजाद क्रेशी के साथ मिलकर सेंट्रल सर्कल से 128 डिफॉल्टर से 4.94 मिलियन और 100 सर्कल से 35 डिफॉल्टर से 1.03 मिलियन की रिकवरी की है। तारक जमाल साहब इसी तरह आप डिफॉल्टरों में चले गए जाएं शेखुपुरा की तरफ, तो शेखुपुरा में जो है आपको बता रहे हैं कि तहसीलदार ननकाना मोहम्मद इकबाल रशीद और तहसीलदार शेखपुरा मोहम्मद असलम गुज्जर की मामलत से जो है ननकाना सर्कल में 40 डिफॉल्टर से 45 लिए 45 डिफॉल्टर से 2.23
जो मिलियन की रिकवरी हुई है। इसी तरह आप कसूर उकाड़ा में चले जाएं तो 145 उकाड़ा सर्कल से 145 डिफॉल्टर से 2.09 मिलियन, जबकि कसूर सर्कल से 191 डिफॉल्टर से 4.83 मिलियन की रिकवरी की गई है। ये आप जो मजमूई तौर पे रिकवरियां हैं वो बता रहे हैं 7 रोज की कितनी कारकर्दगी, 7 दिनों की बता रहे हैं कि 6246 डिफॉल्टर है, 6246 डिफॉल्टर से 159 मिलियन रुपए की जो है ना ये वसूली बता ये तो रहे हैं। कुछ भी नहीं है भुट्टा साहब, इतने ज्यादा तादाद में। ये इसका मतलब ये छोटे डिफॉल्टर पकड़ रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, भाईजान- ऊपर से नीचे नहीं जा रहे हैं। भाईजान बड़ी तो रिकवरी, छोटे जो हैं वो उनको दबाएं भी तो वो चले। भाईजान वो भी किस्तें हो रही हैं। अच्छा। कोई बड़ा बात नहीं है, जिसके अगर कुछ आप बताते हैं 5 लाख है तो 50,000 रुपए खत्म हो जाते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। और ये भी सिस्टम है, और ये भी आप रिकॉर्ड बता दिया जाए कि तारक जमाल साहब जो करोड़ों के है ना, उनके लाखों में रिकवरियां लेके मिली भगत, अच्छा, ये इंकशाफ कर रहे हैं मिली भगत, कि अगर किसी से इन्होंने 10 करोड़ की रिकवरी करनी है तो उससे 5 लाख की 50 लाख की कर ली, और अच्छा। 50 लाख में इनका हिस्सा भी जो है वो भी साथ चल रहा है। तो इस तरह ये रिकवरियां शुरू हुई हैं। कारकर्दगी तो हमने समझा था कि लेस्को में जिस तरह ना दहिंदा की लिस्टें आई इस हैं, तरह हलचल उन्होंने हलचल शुरू में मचाई है, हाँ जी। रिकवरी का आस्ता 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 नीचे जा रहा है। तो ये तो रिकवरी जो है ये तो कोई खास नहीं है। लो बुड्ढा साहब थोड़ा सा हमें ये भी बताएं हमारे नाज़रीन को कि गैस चोरों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, वो थोड़ा सा बताएं, क्या तफसील है आपके पास? जी भाईजान, जो है ना अब जो गवर्नमेंट है वो गैस चोरों के हवाले से भी चल पड़ी है। तो गैस चोरी के हवाले से तारक जमाल साहब बहुत से ऐसे मामला हैं देखने में आए हैं कि जो हम आपको बताते हैं। जी, गैस चोरी के हवाले से भी है ना पूरे मुल्क में इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद 163 केस जो है ना कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। और जुर्माने, कोई बड़े कनेक्शन है या छोटे छोटे? ये अभी मैं बता रहा हूँ, उनके भी कारनामे माशाल्लाह बहुत वसी है। अच्छा। 163 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए हैं। जुर्माने कितने होंगे? गैस चोरी खरबों की, अच्छा, और जुर्माने 42 लाख से ज्यादा। 163 लोगों को? जी भाईजान। 42 लाख? जी भाईजान। और ये हो सकता है फैक्ट्रियों वाले हों? भाईजान ये देखें, अब पूरा मुल्क हो और 42 लाख का हो, आप बताएं जरा, को है ऐसी मानने वाली बात? ये तो एक सर्कल में तो भी ये फिर भुट्टा साहब जो हालात बिजली और गैस के बने हुए हैं, तो किस तरह निजाम चलेगा? ये तो बैठ रहा है सारा सिस्टम। भाईजान आप जिस तरह वो वापडा की लाइनें बैठी हुई है ना, और उस वजह से लाइन लॉसेस बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, तो ये तो रिकवरी का और चोरी का सारा निजाम बैठ रहा है। फिर तारक जमाल साहब, बिजली की वजह से लोगों के जो हालात रहे हैं, अब मौसम की तब्दीली की वजह से गैस तो पहले ही नहीं मिल रही। आपको पता है कि 24 घंटों में 5 घंटे भी गैस नहीं है। तो आप ये बता दें हम आपको तारक जमाल साहब, बिजली में अगर अरबों खरबों की करप्शन है ना, तो गैस में भी है। लेकिन जी जी, बड़े मगरमच्छ अभी तक कोई सामने नहीं आए। ये छोटे छोटे मछलियां जो कह सकते हैं, हाँ, ठीक है। वो बेचारी पकड़ी जा रही हैं। हाँ, गैस के हवाले से भी ऑपरेशन हो, और जिस तरह ये बिजली के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने किया है, इसी तरह अगर हो तो मैं दावे से तारक जमाल कह सकता हूं ये कई 100 अरब रुपए इकट्ठे हों। जी नाज़रीन, ये गैस बिजली जो है ये इसका निज़ाम जैसा कि बोगस निज़ाम हो चुका है, और ये गर्मियों में ही गैस लोगों को नहीं मिल रही। सर्दियों में तो क्या मिलनी, क्योंकि सर्दियों में तो गैस की डिमांड बढ़ जाती है। तो गर्मियों में जो गैस के करीब से गुजरने को दिल नहीं करता, तो लोड शेडिंग हो रही। 2 घंटे एक टाइम आती है गैस, 3 दफ़ा दिन में, और चूल्हे लोगों को ठंडे पड़ चुके हैं, गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं घरों में। इसी तरह बिजली का 3 मसले बड़े हैं बिजली के। एक है बिजली चोरी, एक है डेड डिफॉल्टर्स, और एक है लाइन लॉसेस। तो ये अगर निज़ाम सारा इस पे काबू पा लिया जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।